गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ा पेड़ जैसे बरगद उसे पुल्लिंग पुरुष जाति को रिप्रेजेंट करता है। छोटा पेड़ झाड़ी लता स्त्रीलिंग यानी कि जो स्त्री को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा क्यों करता है, क्या आपने सोचा है? तो मैंने एक कुछ टॉपिक नोट डाउन किया था और मैं अपने मन से ही बताऊंगा। मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपसे कुछ अपना जानकारी शेयर करूंगा। मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि मैं किसी किताब में पोथी में पढ़ा हूँ और वो किताब मेरे पास है। आप मुझसे प्रूफ मांगोगे तो मैं प्रूफ कुछ नहीं दे पाऊंगा। ओके, तो आप अपने ध्यान समझदारी से मेरी बातों को सुने और फॉलो करें या अन्यथा नहीं करें। ओके, ये वीडियो मैं इस टॉपिक पे इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। अब मैंने बचपन में पढ़ा था कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग, बड़े पेड़ को पुल्लिंग में याद कर लो, छोटे पेड़ झाड़ी को स्त्रीलिंग में याद कर लो। मैंने उस टाइम पूछा भी था कि क्यों इसको पुल्लिंग, क्यों इसको स्त्रीलिंग, क्यों। तो उस टाइम का एजुकेशन सिस्टम जो था, मैं जो बचपन में पढ़ा था, तो उस टाइम का था कि आप जितना ज्यादा रट लो, क्यों कैसे किस प्रकार के चक्कर में पढ़ोगे तो पढ़ते रह जाओगे। सिर्फ रट जाओ और एग्जाम में जाकर लिख डालो। और मुझे लगता है कि आज के टाइम भी वही एजुकेशन सिस्टम है। रटने पे, एग्जाम पास करने पे फोकस किया जाता है, बल्कि एक्चुअल में जो जानकारी है, नॉलेज, उस पे बहुत ही कम ही फोकस किया जाता है। तो आज मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि बड़े पेड़ पुरुष जाति, छोटे पेड़ झाड़ी लता स्त्री जाति क्यों। इस वीडियो का टॉपिक रहेगा, टाइटल रहेगा, भाषा का खेल या महिलाओं पर जुल्म। भाषा का खेल या महिलाओं पे जुल्म। ओके, तो देखिए, आपको स्टार्टिंग से लेकर चलना है, स्टार्टिंग से सोचना है कि पेड़, जो बड़े बड़े पेड़ है, इसको पुल्लिंग में, छोटे पेड़ को स्त्रीलिंग में क्यों। तो स्टार्टिंग में आप समझोगे कि पुराने समय में आदि मानव लोग रहते थे और आदि मानव में जो पुरुष थे उन्हें ही बाहर का काम दिया जाता था, जैसे कि शिकार पकड़ना, जानवर लोग से बचाना, घर बनाना, यानी कि जितने मेहनत के काम थे वो पुरुष को करने होते थे। इसलिए पुरुष का शरीर विकसित होता था, ताकतवर होता था, और महिलाओं का जिम्मेदारी था कि घर के पालन पोषण करे, घर का रख रखाव करे, यानी कि हल्का काम दिया गया था। उस टाइम के दौर का था, उस टाइम का। तो जब हिंदी जो है, हिंदी भाषा या इससे रिलेटेड बहुत सारी भाषाएं का निर्माण हो रहा था, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द का जो निर्माण हो रहा था, तो उस टाइम के दौर के जो लेखक थे, उन्होंने सोचा कि पुल्लिंग पुल्लिंग जो पुरुष जाति को रिप्रेजेंट करता है, इसमें उस शब्द को रखे, उस वस्तु को रखिए जो एक्चुअल में ताकतवर हो, पुरुष के गुण से मिलता जुलता हो, मजबूत हो, ताकतवर हो, इंडिपेंडेंट हो, वो इसमें रखा जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो बड़े बड़े पहाड़ थे, बड़े बड़े क्या थे, पेड़ पौधे थे, बरगद आम लीची, जो आप देखते हो बहुत बड़ा बड़ा होता है, मजबूत होता है, उसे उन्होंने पुल्लिंग के अंदर रख दिया। और जो कमजोर थे, लतेदार थे, झाड़ीदार थे, उसे स्त्रीलिंग के अंतर्गत रख दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अभी आदि मानव के टाइम जो स्त्री पुरुष है, वो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ताकतवर है, मजबूत है, कमजोर है, शारीरिक रूप से
लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में क्या ऐसा हो सकता है कि अभी जो पुरुष काम कर रहा है उस काम को महिलाएं भी कर सकती है, महिलाएं का जो काम है पुरुष कर सकते हैं, यानी कि दोनों में इक्वल आ सकता है। ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। बस पुल्लिंग को डिवाइड कर दिया, स्त्रीलिंग को डिवाइड कर दिया। पुल्लिंग में पुरुष, और उस टाइम क्या था कि पुरुषत्व था, यानी कि पितृसत्ता था, यानी कि पितृ समाज था क्या बोलते उसका, पिता का जो पावर चलता था, पुरुष जाति का पावर चलता था। इसलिए पावरफुल जो भी चीज था वो पुल्लिंग के अंतर्गत, कमजोर, लाचार, बेसहारा वो स्त्री लिंग के अंतर्गत रख दिया गया। ओके, तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, मैं ये भाषा के खिलाफ नहीं हूं कि ये गलत कैटेगरी में बांट दिया या सही कैटेगरी में बांट दिया गया, बल्कि हम लोग बचपन में पढ़ते हैं और हम लोग सिर्फ रटते हैं, रटने के साथ हमारा माइंडसेट भी उसी पर बन जाता है। उस टाइम के जो लड़का है वो सोचता है मैं तो पुरुष हूँ, यानी कि मैं तो ताकतवर हूँ, बलशाली हूँ, उसके अंदर अहंकार की भावना आ जाती है। वो सोचता है कि स्त्री जो है बगल में बैठी, स्त्री जो है लड़की है, वो तो मुझसे कमजोर है, मुझसे लाचार है, बेसहारा है। उनके माइंडसेट बनने लगता है बचपन में, बचपन से। और यहीं तक कि स्त्री जो है लड़की है उसके अंदर भी अपोजिट, यानी कि उसके अंदर भी माइंडसेट बनने लगता है कि वो क्या है, कमजोर है, बेसहारा है, लाचार है, एक लत्ती के समान है जो सीधे खड़े नहीं हो सकती, किसी का सहारा जरूरी है। ऐसा मैं भाषा के लेकर ही नहीं कर रहा हूं कि भाषा में ये लिखा है इस कारण बच्चों का मानसिकता बनती जा रहा है कि पुरुष अपने आप को अहंकारी, ताकतवर महसूस कर रहा है, स्त्री अपने आप को लाचार, कमजोर महसूस कर रहा है। और ये फैक्ट है। जैसे आप सामाजिक देखते हो, समाज में कुछ चलन होता है कि बच्चे को, लड़के को रोना नहीं होता है कि लड़कियां, कमजोर लोग रोते हैं, और तुम लड़का हो, तुम पुरुष हो, ताकतवर हो, तुम्हें रोना शोभा नहीं देता। वहीं पे जब भी वो रोता है तो बोलता है कि तुम स्त्री के समान हो, यानी कि लड़कियां रोती है, कमजोर है। ऐसा बहुत सारा चीजें जो आप महसूस करते होंगे। मैं नहीं कर रहा हूं कि ये बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही गलत है। जिस टाइम था उस टाइम सही हो सकता है, गलत टाइम हो सकता है, लेकिन आज के दौर में ये बिल्कुल ही गलत है। आपको जो गार्जियन हो, आप अपने मेंटलिटी को सुधारो और ये बात समझो कि बॉय गर्ल इक्वल हो चुके हैं। जितना अपॉर्चुनिटी बॉय को मिलते हैं उतना ही अपॉर्चुनिटी गर्ल को भी मिलने चाहिए। बॉय बाहर जाते हैं, चलो भाई फिजिकली स्ट्रांग है, बाहर वो खुद को डिफेंस कर सकता है, लेकिन जो गर्ल है वो बाहर डिफेंस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि आपने उन्हें कभी मौका दिया ही नहीं। नहीं कर सकता है तो उन्हें मार्शल आर्ट सिखाओ, उस प्रकार से टैलेंट उनके अंदर भरो। पहले तो फिजिकली तो बात की बात है, फिजिकली बाद में वो स्ट्रांग हो गए, पहले मेंटली तो स्ट्रांग करो। क्योंकि पुराने समय से चलते आ रहा है रीति रिवाज, उसके कारण जो लड़कियां है, महिलाएं है, उसके अंदर ये बैठ चुका है कि वो खुद को कमजोर समझती है। मैं महिला लड़कियों को भी बोलना चाह रहा हूं कि आप अपने आप को कमजोर समझते हो, लाचार समझते हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप जो प्रथा चलते आ रहा था उसका शिकार हो गए हुए हैं। उसको दूर करने के लिए आपको कुछ वक्त लगेगा, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको सामने आएंगे, तब आपके अंदर जो है ना आत्मा, जो बोलते हैं, अपने आप को ताकतवर महसूस करवाएंगे वो, कि आप इस समाज में फेस टू फेस चलते आओगे, मतलब इक्वल आ जाओगे। कहीं जाना हो 12 बजे रात जाओ बिंदास, क्योंकि आपके अंदर अंदर से ताकत है और बाहर आपने ताकत बना लिया। यहां से मजबूती, स्ट्रांग, और अंदर से स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग। ठीक है, लेकिन फोकस में ज्यादा करके मेंटली स्ट्रांग पे फोकस कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको, क्योंकि रीति रिवाज जो है ना आपको मेंटली वीक कर देता है कि महिलाएं अकेले कहीं नहीं जा सकती है, महिलाएं कोई बड़ी रिस्क नहीं उठा सकती है, महिलाएं बहुत सारा प्रेशर नहीं झेल सकती है।
ये मेंटलिटी बन चुका है। मैंने सिंपल सा एक भाषा विज्ञान का एग्जांपल लिया हूँ, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का। लेकिन आप अपने डेली लाइफ गौर करोगे, आसपास गौर करोगे, तो ऐसे बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं जिससे औरतें, महिलाएं, लड़कियों को मेंटली वीक महसूस करवाया जाता है, और वो महसूस करती ही है, और खुद महसूस करती है, और वो आने वाले पीढ़ी को भी महसूस करती है। ठीक है, मैं भेदभाव नहीं चाह रहा हूं कि लड़के अलग, पुरुष अलग, महिलाएं अलग, ऐसा भेदभाव कुछ नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जो वर्षों से मेंटलिटी, कमजोरी, वीकनेस, डिपेंडेंट, ये सब जो है ना, भावना, फीलिंग्स अंदर बन चुका है, मेंटलिटी बन चुका है, उसको अब हटाओ, उसको तोड़ो, ऑब्जर्व करो, सामने आसपास जो है ना उसे ऑब्जर्व करो। ओके। और साइंस की बात करते हैं, क्योंकि मैंने, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा इंटेंशन है कि ये लड़कियां, महिलाएं जो है अपने अंदर वीकनेस, जो मेंटलिटी बना रखे हैं, उससे तोड़ने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो ये मेरा फील्ड नहीं है, मेरा साइंस फील्ड है। और साइंस में मैंने पढ़ा भी हूँ कि एक वुमन जो होता है, प्रसव पीड़ा जो होता है, जितना प्रेशर होता है, दबाव, दर्द झेलती है, वो पुरुष के लिए इम्पॉसिबल हो सकता है। तो वो चीज आप समझ रहे हो। ठीक है, मैं टॉपिक कुछ रखा हूं, मैं से पढ़ता हूं। साइकोलॉजी थ्योरी टॉपिक 2 था, यानी कि जो छोटा है, कमजोर है, वो स्त्रीलिंग के अंदर लाता है। इससे स्त्री के अंदर एक मेंटली बनेगा कि छोटे कमजोर लोग ही स्त्री होते हैं। तो इस पुल्लिंग स्त्रीलिंग के सुधार कर लो, अगर पॉसिबल है तो। नहीं तो बच्चों को जो वो पढ़ेंगे, उनके माइंड में ये जाएगा आंसर कि जो कमजोर है, लाचार है, खुद खड़े नहीं हो सकते, उसे स्त्रीलिंग के अंदर लाओ, यानी कि स्त्री से रिलेटेड रखो। फाइनली वो सोच लेगा कि स्त्री ही कमजोर होती है, जितना भी कमजोर चीज है वो स्त्री है, यानी कि स्त्री ही कमजोर है, ऐसा मेंटली बना लेगा। या एजुकेशन उस लाइक बेटर कर दीजिए कि पुलिंग स्त्रीलिंग पढ़ाते हैं तो उस टाइम ये बता दीजिए कि ये सिर्फ याद करने के पर्पज से है, इसे रियलिटी से उतना वास्ता नहीं रखना कि एक्चुअल में स्त्रीलिंग, स्त्री जो है कमजोर होती है, या एक्चुअल में पुरुष मजबूत होता है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों मजबूत होते हैं, बस अभी तक पढ़ने के लिए। ओके, क्यों पूछे, कैसे पूछे, ये आपको बता देना है, क्योंकि मैंने आपको तो आदि मानव का टाइमिंग का वो लिया हूँ रेफरेंस। भाषा का खेल है, बड़ा पहाड़ पुलिंग, छोटा पहाड़ स्त्रीलिंग। सिंपल सा देख रहे हो कैसा सिस्टम है कि भाई जो बड़ा पहाड़ है उसको पुरुष पुलिंग दिखाओ, यानी कि पुरुष बड़ा होता है। ये सब पितृ सतात्मक का खेला है, लिखा हुआ है। छोटा पहाड़ है तो स्त्रीलिंग में डालो। पेड़ रक्षक, बड़ा पेड़ है तो पिता पुलिंग, छोटा है लतादार, झाड़ीदार, छोटे 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 जो कद्दू उद्दू जो होता नहीं, उसे स्त्री में डालो, स्त्रीलिंग में डालो, ऐसा कुछ। तो कमजोरी का थप्पा जो है बचपन से ही चलते आ रहा है, बहुत पहले से चलते आ रहा है। स्त्रियां जो है ना, अपने आप पे कमजोरी का थप्पा वो मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ भाई, मैं बहुत कमजोर हूँ, लाचार हूँ, मैं अकेले, सिंगल आइडेंटिटी मेरी नहीं है। इसलिए तो आप ये भी देखो ना, अभी मेरे माइंड में आ गया कि स्त्री का अपना कोई आइडेंटिटी होता है नहीं है। बचपन, शादी से पहले पिता उसका आइडेंटिटी रहता है, शादी के बाद पति उसका आइडेंटिटी हो जाता है, फिर उसके बाद बच्चे आइडेंटिटी हो जाते हैं। नहीं बोलते कि मिस कुछ करके से नाम बुलाते ना, जैसे मिस सचिन, मिस ऐसा कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा। ओके, और भी क्या चीज है, पावर और जुल्म मैंने कवर कर दिया हूँ कि इससे पुरुष जो है, लड़के समुदाय, उसे महसूस होगा कि मैं तो पावरफुल हूँ, और जैसे उसे महसूस होगा कि वो स्त्री ज्यादा से पावरफुल है,
तो उसके अंदर अहंकार आ जाएगा पावर का, तो वह बेखौफ होकर के स्त्री पे जुल्म उठाएगा। जो आप सुनते ही होंगे, पुरुष जो है स्त्री पे जुल्म ढाती है, और उनके आने वाले पीढ़ी लोग भी जुल्म ढाते हैं। क्यों ढाते हैं? क्योंकि उनके माइंड सेट बना हुआ है, मेंटलिटी बना हुआ है कि पुरुष मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, और स्त्रियां लड़कियां कमजोर होती है। सोशल कंडीशन, सोशल कल्चर भी बताया हूं कि ऐसा कल्चर है जिससे दोनों में भेदभाव क्रिएट होता है। साइंस फैक्ट बता दिया मैंने, प्रेशर झेल लेता है। और नया नजरिया कि झाड़ी लचीरी, उस टाइम अगर पॉजिटिव सोचा जाए, इसका पॉजिटिव सोचा जाए कि भाई झाड़ी को, लता को इसलिए क्या किया गया, स्त्रीलिंग में डाला गया है क्योंकि पुरुष बड़ा होता है, लेकिन तेज आंधी आएगा तो बड़ा बड़ा पेड़ उखड़ जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन उसी के जगह पे लता, झाड़ी जो लचीला होता है, तेज हवा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तेज हवा आएगा फिर वो झुक जाएगा, सिकुड़ जाएगा, अपने आप को डिफेंस कर पाएगा। तो इस पर्पस से भी लिखा जा गया होगा, यानी कि पुरुष को पुलिंग शब्द रूप बड़े पेड़ को इसलिए, छोटे लतेदार को इसलिए, ये पॉजिटिव ऐसा कुछ है। लेकिन ये हम उतना थोड़ी समझते हैं, हम तो बस समझते हैं कि भाई स्त्रीलिंग जितना भी कमजोर चीज है वो स्त्रीलिंग डाला गया, यानी कि स्त्रियां कमजोर को इंडिकेट करती है और पुरुष मजबूती का स्ट्रॉन्ग कर रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये तो कुछ भाषा का है, स्त्री पुल्लिंग का। आप और भी शब्द देखोगे आपके सामने, काला उजला का, जितना भी बुराई है, बुरा से बुरा काम है, बुराई, उसको काला रंग प्रतीत कर दिया गया है, और जितना अच्छा काम है उसे उजला रंग से प्रतीत कर दिया गया। ऐसे रंग में कोई भेद नहीं है, काला उजला में कोई भेद नहीं है, लेकिन काला रंग देखते ही आपके माइंड क्लिक करता है क्या चीज की, ये बुराई का प्रतीक है, और उजला सफेद रंग आपको अच्छाई के प्रतीक इंडिकेट करता है, क्योंकि ये ऐसा चलते आ रहा है। लेकिन इसका बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपके सामने कोई काला रंग का व्यक्ति आ जाता है तो आपका माइंड सीधे क्लिक करता है, बाद में उसके बारे में आप जानते हो, लेकिन फर्स्ट आपको पहले क्लिक करता है कि ये बंदा जरूर बेकार होगा, चोर होगा, उचक्का होगा, बेईमान होगा, कलर देखकर, काला रंग देख करके, ठीक है। और वहीं पे व्हाइट रंग देखोगे तो फर्स्ट माइंड क्लिक करेगा ये अच्छा होगा, बढ़िया होगा, ऐसा कुछ। पर कलर नॉट डिपेंड योर कैरेक्टर, ये मतलब कि कलर जो है काला, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, वो कैरेक्टर डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसी है, हम लोग जैसा सुनते हैं, जैसा सीखते हैं, देखते हैं, हमारा माइंड वैसा ही बनाने लगता है, उसी चीज को तुरंत सच मान लेता है, ठीक है। तो आप आने वाले पीढ़ी को, अब तो भाई हमें सुधार नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन आने वाले पीढ़ी को आप बदल सकते हो, उन्हें बता सकते हो कि काला मतलब बुरा नहीं होता, स्त्री कमजोर नहीं होती, पुरुष क्या बोलते, कमजोर नहीं होता, ऐसा कुछ बता सकते हो। नहीं बताओगे तो आपका मेरा जो माइंडसेट है, मेंटलिटी है, वही आगे ट्रांसफर हो जाएगा। हम जो पढ़े हैं वही सामने वाले पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, आने वाले पीढ़ी, वो भी बिना सवाल किए हुए पढ़ेंगे, बिना सोचे समझे पढ़ेंगे, और मेंटलिटी बना लेंगे और आपस में भेदभाव करना शुरू कर देंगे। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप गौर से सोचोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप किसी एक वर्ग को दबा रहे हो, किसी एक वर्ग के, जैसे महिला वर्ग के आप दबा रहे हो, उसके टैलेंट को दबा रहे हो, उसके पंख को फैलने नहीं दे रहे हो, तो उसका असर हमारे देश पे ही पड़ेगा, समझ रहे हैं। आप किसी को कमजोर बता करके उसे लड़ने का मौका नहीं दे रहे हो, तो आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा। सामने युद्ध पड़ा है, लड़ने जाना है, और स्त्रियां जा रही तो आप उसे बोल रहे तो कमजोर हो यार,
तुम तो बहुत कमजोर हो, तुम तो एक ही बार नहीं झेल पाओगे। लेकिन आपको भी पता है कि एक्चुअल में वो आपसे ज्यादा बार वो झेल सकता है, फिर भी उसे आप लड़ने में नहीं भेज रहे हो, युद्ध में नहीं भेज रहे हो। आप खुद ही, तब तो अकेले ही जाना पड़ेगा। तब जाओ, उधर से सभी वर्ग आएंगे, पुरुष महिला बच्चे उच्चे सब आएंगे, और आपके तरफ से सिर्फ आप ही को जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने सबको ऐसा महसूस करा दिया कि आप कमजोर हो। तो लो, फाइनल बर्डन आप पे ही पड़ेगा, पुरुष जाति पे ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये मत बचना, आप इससे नहीं बचा कि भाई नहीं 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 नहीं, स्त्री जाति को अंधे में ही रहने दो, स्त्री को अंधे में ही रहने दो, उसे महसूस कराओ नहीं कि वो मजबूत है, ताकतवर है, नहीं तो वो दुश्मन को बाद में मारेंगे, वो मुझे ही पहले मार देंगे। ऐसा आपको महसूस डर लग रहा है, तब तो जैसा चल रहा है आप चल रहे तो ओके।